गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का द लर्निंग फाउंडेशन हब पर स्वागत है। मैं आशीष आपकी पूरी तरीके से मदद करने के लिए और आपको बेसिक से बेसिक जानकारी देने के लिए यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आया हूँ। और मैं आपको आज के टॉपिक द ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में मैं आपको बताने की पूरी प्रयास करूंगा, जिससे कि आपके सारे बेसिक से बेसिक डाउट क्लियर हो सकें। और साथ ही साथ आप अपने जो बेसिक डाउट्स हैं उनको कमेंट्स के माध्यम से भी और डालेंगे, और नई चीजें जो आप पूछना चाहते हैं उनको कमेंट्स के माध्यम से अगर आप पूछेंगे तो मैं अगले टॉपिक पे लेकर के आने के लिए मुझे उत्साह मिलेगा और मैं आगे और आपसे फिर मिलूंगा दोबारा नए टॉपिक के साथ में। तो आइए सीधी बात करते हैं और हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं द हरित गृह प्रभाव। तो आइए देखते हैं ये हरित गृह प्रभाव हमारा किस तरीके से काम करता है और देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पृथ्वी पर। तो देखिए, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी को चारों तरफ से वायुमंडल ने अपने आवरण के रूप में उसको चारों तरफ से घेर रखा है। और ये सिर्फ ऐसा इसलिए है क्योंकि धरती पर ही सिर्फ मानव जीवन या जीवन संभव हुआ है। तो धरती को जो चारों तरफ से, पृथ्वी को चारों तरफ से, हमारे अर्थ को चारों तरफ से जिस प्रकार से वायुमंडल ने चारों तरफ से घेर रखा है, वो एक तरीके से जब सूर्य से आने वाली किरणें हमारी धरती पर आती हैं, जब पृथ्वी पर आती हैं, तो उस समय आते समय वो एक सूरज की जो किरणों का जो प्रकृति होती है वो होती है शॉर्ट वेव्स में। जब पृथ्वी की शॉर्ट वेव्स में आपको बताता हूं, मैंने बना के दिखा चुका हूं, दिखाता हूं यहाँ पे आपको। ये शॉर्ट वेव्स है, इनकी प्रकृति इस तरीके की होती है। शॉर्ट वेव्स की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो बहुत ही छोटी होती है। शॉर्ट वेव्स इसलिए बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं लघु तरंग दैर्घ्य, जिसकी तरंगें बहुत ही छोटी हैं। धैर्य मीन्स एक तरंग द्वारा चली गई दूरी। तो एक तरंग द्वारा चली गई दूरी सबसे कम होगी तो वो शॉर्ट वेव्स हो गई। जब तरंग दैर्घ्य की चली गई दूरी लंबी होगी तो दीर्घ तरंग दैर्घ्य हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जब हमारी शॉर्ट वेव्स जो है वो सन से जब नीचे आती है, वायुमंडल को क्रॉस करती हुई नीचे धरती पर, हमारी पृथ्वी पर जब आती है, तो उसकी प्रकृति शॉर्ट वेव्स की ये इस रूप में होती है, शॉर्ट वेव्स में होती है। लेकिन जब वायुमंडल को क्रॉस करती हुई वो जब जमीन पर आती है तो वायुमंडल की प्रकृति होती है कि वो अपने में से शॉर्ट वेव्स को तो पास करने देता है, लेकिन जब उससे पृथ्वी जब टकरा करके पृथ्वी से जब टकराती है तो पृथ्वी उसको अवशोषित कर लेती है और विकिरण करती है। फिर उसके बाद में विकिरण का रूप में आपको बताता हूँ। विकिरण को जो हिंदी में साथ साथ में मैं आपको इंग्लिश की भी चीजें बताता चलता हूँ। विकिरण मीन्स होता है रेडिएशन। तो रेडिएट कैसे होता है? अब देखिए, पृथ्वी है, पृथ्वी ने उसका पूरा जो गर्मी थी उसको ले लिया। गर्मी लेने के बाद में उसकी जो प्रकाश था, उसके प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित किया। ऊष्मा में परिवर्तित करने के बाद में उससे जो हीट का जो रेडिएशन निकला, वो रेडिएशन किस तरीके की, उसकी प्रकृति कैसी होगी वो मैं आपको बताता हूँ। वो लॉन्ग वेव्स में होगी, ये उसकी प्रकृति होगी। तो जब पृथ्वी उसके जब ऊपर से आने वाली जो रेव्स को होंगी तो वायुमंडल उसको जाने तो देगा, पृथ्वी तक आएगा आने से, लेकिन जब वापस जाएगा तो ऊपर वायुमंडल एक रजिस्टिव का काम करता है, एक प्रकार से एक प्रतिरोधक का काम करेगा कि आने तो देगा सभी शॉर्ट वेव्स को, लेकिन अपने में से वापस होके जाने नहीं देता है। जिस वजह से हमारे वायुमंडल में कुछ भाग निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग हमारे वायुमंडल में रह जाता है। उस वजह से ये होता है कि हमारी धरती पर चारों तरफ से जीवन संभव भी इसी वजह से हो पाया है। क्यों? क्योंकि अगर वायुमंडल में अगर गर्माहट नहीं रोकता तो इस पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता। बहुत डाउन हो जाता तो क्या होता? बहुत डाउन हो जाता तो इस पे जीवन संभव नहीं होता। हिमच्छादित एरिया पूरा, इस पूरे क्षेत्रफल पर, इस पूरी पृथ्वी पर सब चारों तरफ धरती पे हमारे बर्फ ही बर्फ होती। तो इस वजह से क्या होता? इस वजह से हमारे जीवन, धरती पे जीवन नहीं होता। तो आज धरती पे अगर जीवन भी संभव है तो वो एक मुख्य कारण उसपे से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर थोड़ा सा अगर ज्यादा भी हो जाए तो उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट के अगर थोड़ा नहीं, अगर ज्यादा हो जाता है अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या होगा? तो पेरिस में एक समझौता भी हुआ है, सभी देशों ने एक साथ मिलकर के पेरिस में एक समझौता भी किया है। उसके पीछे ये किया है क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? वायुमंडल ज्यादा से ज्यादा उस एरिया को गर्मी को रोकने की प्रयास करेगी। गर्मी ज्यादा रुकेगी वहां पर, तो गर्मी ज्यादा रुकेगी तो धीरे धीरे करके गर्मी पूरे वायुमंडल से और पूरी पृथ्वी पर फैलनी शुरू हो जाएगी।
गर्मी, जब वायुमंडल की गर्मी रहेगी, पृथ्वी पर गर्मी रहेगी, तो हिमाच्छादित प्रदेश जो है हमारे, वहां पर धीरे धीरे बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग इसी को ही कहते हैं। धीरे धीरे करके कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा कारगर करती है, उसको बढ़ाने का काम करती है, तो वो करती है। तो आप देखिए, अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि वायुमंडल जो है वो हमारा कई लेयरों से और कई परतों से जुड़ता हुआ और ऊपर तक गया हुआ है। जो कि सबसे पहले हमारा अर्थ से ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे तो पहले आपका 0 से 8 किलोमीटर के बीच में आपका क्षोभ मंडल होता है, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद में 8 से लेकर के हमारा 50 किलोमीटर तक समताप मंडल होता है। समताप मंडल आपका, जिसमें क्षोभ मंडल में जेट विंड्स भी चलती हैं। आपको एक चीज और मैं बताऊं, क्षोभ मंडल जो होता है उसमें जेट विंड्स, जेट स्ट्रीम्स जिनको बोलते हैं, जेट स्ट्रीम्स, वो चलती हैं और बहुत तेज पवनों और दाब इसी क्षेत्र में रहता है। तो इसलिए समताप मंडल जो रहता है, समताप मंडल आपका 8 से लेकर के और 50 तक के में रहता है। तो जिससे कि आपका इसी में ओजोन लेयर भी आपकी इसी में रहती है। ओजोन लेयर का जो निवास होता है वो 16 से लेकर के 32 के बीच में रहता है। वो 32 किलोमीटर के बीच में रहेगी। तो उससे आपका 32 किलोमीटर के बीच में जितनी भी ऊपर से आने वाली आपकी सन की तरफ से आने वाली जितनी भी पराबैंगनी किरणें होती हैं, उसके पराबैंगनी किरणों के प्रभाव को वो रोक लेता है, शोषित कर लेता है। यानी कि पराबैंगनी, जिनको हम इंग्लिश में मैं बोलूंगा पराबैंगनी किरणें, जिनको मैं इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेस को अब शोषित कर लेता है, या कहेंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी की जितनी भी छान करके नीचे हमारे पास में आ जाती है। कहा जाता है कि एक सुपरसोनिक जेट जब अगर उड़ता है तो उससे हमारे एसी से, कूलर से और फ्रिज से जो सीएफसी जो निकलती है, कार्बन क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड, वो गैस से हमारी ओजोन परत को बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। अगर 500 जेट एयरविंड एक साथ अगर उड़े तो 12% हमारी ओजोन परत को हानि हो सकती है, अगर एक ही दिन के अंदर एक साथ 500 अगर जेट एयरविंड उड़ते हैं तो देखिए, आइए अभी हम मेन टॉपिक पर चलते हैं। अपने मेन जो है हमारा टॉपिक, अभी हमारी वायुमंडल से गैसों के और वायुमंडल से क्रॉस करता हुआ हमारा मेन जो है सनलाइट नीचे आया, और सनलाइट से नीचे आने के बाद में पृथ्वी ने इसके ऊष्मा को अवशोषित कर लिया, या कहिए इसके प्रकाश को अवशोषित कर लिया। अब शॉर्ट वेव्स आ तो गई हैं। शॉर्ट वेव्स आने के बाद में हमारी अवशोषित हो गई। अवशोषित होने के बाद में अब इसके धीरे धीरे करके ये अब अपनी अवशोषण को धीरे धीरे करके रिलीज भी करेगा। अब पृथ्वी ने क्या किया, रिलीज करना शुरू किया, धीरे धीरे करके रिलीज करना शुरू किया। जैसे रिलीज करेगा तो इसकी लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट हो गई, इसकी जितनी भी ऊष्मा थी शॉर्ट वेव्स में आई, लेकिन वायुमंडल ने इसको रजिस्ट कर दिया। अब यहाँ पूरा का पूरा ऑल ओवर अगर औसत देखा जाए तो 15 डिग्री सेल्सियस का ऑल ओवर फुल अर्थ पर, क्योंकि सब जगह पे अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है। कहीं समुद्र है, कहीं घाटियां हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं किसी जगह पर समतल है, तो सब जगहों पर अलग अलग हो सकता है। कहीं कोई प्रदेश अलग अलग तरीके से है, कहीं कहीं किसी जगह पर ज्यादा जंगली और जंगल चारों तरफ से फैले हुए हैं, और कहीं किसी जगह मरुस्थल है। तो हर एक जगह पे अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है। तो इस टेम्परेचर को अगर एक औसतन अगर मिलाया जाए तो 15 डिग्री सेल्सियस का औसतन टेम्परेचर आता है। तो ये 15 डिग्री का औसतन टेम्परेचर अगर पृथ्वी के ऊपर अगर ना रहे तो पृथ्वी हिमाच्छादित धीरे धीरे करके हिम से ढक जाएगी और बर्फ जमना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे करके इसमें जीवन खत्म हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी के लिए यूज करते हैं। और ग्रीन हाउस का अभी आपको एक और चीज बताते हैं, उदाहरण के रूप में मैं आपको बताने के लिए बताता हूँ कि ग्रीन हाउस आप जैसे श्रीनगर या कहीं किसी जगह पर आप देखेंगे जहां बहुत ही ज्यादा ठंडा प्रदेश होता है, तो ठंडे प्रदेश में कांच के ग्लास और टॉप वगैरह बना करके कमरे बना दिए जाते हैं। उस कांच के टॉप पे सेम उसी तरीके से काम करता है। सूर्य की किरणें आती हैं, उस शॉर्ट वेव्स में आई, शॉर्ट वेव्स में आने के बाद में अंदर की तरफ आ गई, लेकिन जब धीरे से जब बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो वो कांच शॉर्ट वेव्स को अपने में से पार नहीं होने देता है, और वो धीरे वहां जो अंदर पेड़ पौधे रखे रहते हैं उनको इधर का टेम्परेचर और इधर का माहौल मिल जाता है। तो यहाँ सर्दियों में भी, सर्दियों की जगह पर भी यहाँ के जैसे पेड़ पौधों
को उगाने की तकनीकी एक शुरुआत की गई है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा की गई है। तो आशा करता हूँ आपको शायद ये सब चीजें समझ में आई हो। अगर इसमें कुछ और चीजें करेक्शन की जरूरत हो या आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। मैं हमेशा साथ में आपके खड़ा रहूंगा और कोशिश करूंगा हर एक आपकी डाउट्स को, हर एक आपके जो भी आपके प्रश्न होंगे उनका सवाल देने की कोशिश करूंगा। तो आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं आपके पास में और अगले वीडियो में दोबारा से आपके पास में इसी चीज के ऊपर बेस्ड से और लेकर के आपको आगे लेके चलूंगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये सब वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।